हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी एक्सप्लेन कहानियाँ। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, वूड, जहाँ कहाँ भी भाई कोरियन, इंग्लिश, स्पेनिश, जितनी भी कहानियाँ ना जो बहुत ज़्यादा फेमस है, सारी कहानियाँ आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगी। इसका नाम है हिंदी एक्सप्लेन कहानियाँ। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल भाई, मिस मत करो। तो फिलहाल हम देख रहे हैं ऐसी तड़कती भड़कती और बहुत ज़्यादा सस्पेंस और थ्रिलर एंड बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आने वाली एक सीरीज़ आई जिसका नाम है फ्यूरियस, जो नेटफ्लिक्स पे हाल ही में रिलीज़ हुई है, जिसके एपिसोड्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जल्दी से चेक कर लो भाई, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो पहले एक रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फ्यूरी मतलब जो है ना भाई, सलमा अभी वो लीना को बता देती कि वो भी उसकी भाई की बेटी है और वो भी एक फ्यूरी है, वो फ्यूरी का खून है। उसका काम ही है जो गैंग वॉर्स होते हैं या माफिया वर्ल्ड में भाई जैसे पुलिसिंग करने का काम फ्यूरी का होता है। तो अब वो कहती है कि ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। तो लास्ट एपिसोड में जो बड़ा सा एक तिजोरी खो चुका है, उसमें एक सिर उनको मिलता है। तो अब माफिया वर्ल्ड में फ्यूरी, सब लोग फ्यूरी को देख रहे होते हैं कि भाई गॉड, वो जो तिजोरी में जो फाइल रखी थी गॉड फादर ने, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है अब तक के बहुत सारे माफिया वर्ल्ड के लोगों की, तो वो फाइल मिसिंग है। तो अब सलमा और फ्यूरी मतलब हाँ वही सेम, और जो हमारी लीना है ना भाई, वो पूरी टीम अब लग जाती है ढूंढने में वो फाइल किधर गई है। तो उसमें अब आगे होता ऐसा है कि जब लीना को पता चलता है कि जो सलमा है वो उसकी बुआ है भाई, उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर सा हो जाता है। वो कहती है कि मतलब मुझे बता ही दो मेरी मदर और मेरे फादर कहाँ पे है, क्या हुआ था उनके साथ। वो थोड़ी सी एक स्टोरी बताती है कि जब बचपन में छोटी थी तब बाय गॉड मेरी मम्मी भी एक फ्यूरी थी, लेकिन जब वो मरते वक्त उसका एक बेटा हुआ, तो उस बेटे को मतलब मेरे भाई को उसने मुझे सौंप दिया। लेकिन मेरे भाई और मतलब मैंने जैसे जैसे मेरे भाई को बड़ा किया, उसको एक लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम मतलब कहीना था, और उसका मतलब उससे तू बेटी हुई। मतलब यार तुम्हें संभालने के लिए मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे आप जो नॉन रियल पेरेंट्स हैं ना उनको दे दी थी, और मैं बीच बीच में आके हमेशा चेक करते रहते थे भाई तू ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पे भाई कांड ऐसे हो जाता है ना, माफिया वर्ल्ड का एक जो माफिया रहता है ना, तो कसीनो में लीना को जो एक बंदा मिलता है जो उसके बाजू वाले घर में रहता है, जिसको मतलब लीना पे उसका क्रश आ चुका होता है। तो भाई वही सेम बंदे को वो माफिया कहता है कि अब तू लीना को मार दे, क्योंकि वो नेक्स्ट फ्यूरी बनेगी, और फ्यूरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, उसका काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब उस पर वो काम रिस्पॉन्सिबिलिटी आन पड़ती है। और यहाँ पे एली जो लीना का बॉयफ्रेंड है ना भाई, वो मतलब बहुत उसको दुख होता है, वो बहुत हर्ट फील करता है जब लीना उसके साथ ब्रेकअप कर देती है। उसको समझ में नहीं आता है कि भाई क्या हुई जिस वजह से उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। उसको थोड़ा बहुत तो पता चलता है कि लीना मतलब सीधी सादी बंदी नहीं है, कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। तो अब वो तहकीकात करने लग जाता है। यहाँ पे भाई लीना अपने घर पे एक दिन वापस आती है, तो वही जो कसीनो में मिला हुआ बंदा होता है ना भाई, वो उसको मारने की कोशिश करता है, उस पर गोलियाँ चलाती है, क्योंकि उसको माफिया ने ऑर्डर दी होती है उसके बॉस ने कि बस अब लीना को तू मार दे। तो गोलियाँ चलाते चलाते उन दोनों के बीच में बहुत फाइटिंग हो जाती है, लेकिन फाइटिंग इस हद तक नहीं पहुँचती कि वो एक दूसरे को गोलियाँ मार पाते, तो क्योंकि वो अच्छे दोस्त भी होते हैं। तो अब वो कहता है कि लीना उसे कहती है भाई वो माफिया तेरा बॉस तुझे मार डालेगा। वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो संभाल लूँगा। बाद में यहाँ पे एली जो है ना भाई, तहकीकात करते करते लीना की मदर जहाँ पे जिस मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होती है ना, वहाँ पे वो आ जाता है। वहाँ पे वो देखता है भाई दीवार में थोड़ा सा डेंट आया है, वहाँ पे खून लगा हुआ है, तो उसको शक होता है कि यहाँ पे ज़रूर कुछ कांड हुआ है। वो थोड़ा सा तहकीकात करने के बाद उसको एक गोली मिल जाती है, तब उसको लगता है यहाँ पे लीना आई थी, मुझे याद है, तो यहाँ पे ज़रूर कुछ हुआ है, मतलब लीना ज़रूर कुछ बड़े पंगे में, कुछ कांड में फंसी हुई है। अब जो तिजोरी में जो डॉक्यूमेंट गायब है ना भाई, उसके क्लू ढूंढते ढूंढते सलमा और लीना एक जगह पे आते हैं, और वहाँ पे अब लीना मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो उतावली हो जाती है कि उसको पता करना ही होता है कि मेरे फादर कहाँ है। तो अब उस जगह पे तहकीकात करते वक्त वो अपनी बुआ मतलब सलमा मतलब फ्यूरी को पूछती है कि मेरे फादर कहाँ पे है। तब भाई वो बताती है कि मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा है, वो एक जगह पे बंदी करके मैंने उसको रख दिया है, क्योंकि सब माफिया वर्ल्ड के लोग उसके पीछे पड़े थे, और अगर मैं उसको मार नहीं देती तो वो लोग उसे ज़रूर मार देते। तो यहाँ पे एंट्री होती है ड्रिस जो है वो है हमारे सलमा के ब्रदर और लीना के फादर। तो ड्रिस को भाई सलमा ने एक मतलब एक कैद करके रखा है, ऐसे हमें दिखाई देता है, और सलमा उसे मिलने जाती है और उसे कहती है तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है। यहाँ पे भाई जो वो तहकीकात कर रहे होते हैं, वहीं पे वो सेम मास्क पहनने वाला इंसान वहाँ पे आ जाता है।
और उस माफिया सब जगह जिस जगह पे वो तहकीकात करते हैं ना, उसी सेम जगह पे सेल्मा हर एक माफिया वर्ल्ड के 7 लोगों को बुला लेती है। एंड उनको पता चलता है कि उनमें से ही एक जो है वो गद्दार बन गया है और फ्यूरी सब माफिया लोगों के सामने उसे मार डालती है। तो यही हाल होता है भाई गैंग अंडरवर्ल्ड में, अगर आप आ गए हो तो मतलब ऐसा ही हाल होगा। तो फिलहाल लीना को इतना पता चल गया है कि उसकी जो बुआ है ना, मतलब सेल्मा, उसने दृश्य उसके फादर को मारा तो नहीं, कहीं तो भी कैद करके रखा है और वो मास्क वाला इंसान फिर से उनके लाइफ में आ चुका है। तो अब आगे क्या होगा, दृश्य सच में उसका फादर है, सेल्मा ने उसको कहाँ रखा है, लीना उसे ढूंढ पाएगी या नहीं, और एली उसका जो बॉयफ्रेंड है भाई वो लीना को ढूंढ पाएगा या नहीं। तो आगे क्या ही होगा इसके लिए तो आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। कहाँ, मेरे चैनल पे जिसका नाम है हिंदी एक्सप्लेन कहानियाँ। टिल देन भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बहुत सारी मूवीज़ देखें, एंजॉय कीजिए। बाय बाय।